आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर इस वक्त की, जेडीयू ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खबर यह है कि जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने स्पष्ट कहा कि अगर एनडीए में सीटों का तालमेल नहीं होता तो भी जेडीयू यूपी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगा और 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। केसी त्यागी ने कहा कि 2017 में अगर जेडीयू चुनाव लड़ता तो यूपी में जेडीयू के दर्जनों विधायक होते। तो बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी चुनाव लड़ेगा जेडीयू और साफ तौर पर केसी त्यागी ने कहा कि अगर एनडीए में बात नहीं बनी तो अकेले जेडीयू चुनावी मैदान में होगा, 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा जेडीयू। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जेडीयू की क्या स्ट्रेटजी हुई? क्या जेडीयू यूपी में चुनाव लड़ेगी? नहीं, यूपी एनडीए में पहले समता पार्टी और फिर जनता दल यूनाइटेड हिस्सेदार रही है। हमारे एमएलए रहे हैं, हमारे एमपी रहे हैं, हमारे मिनिस्टर रहे हैं। बीच में जेडीयू भी और भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर पड़ी तो हम लोगों की संख्याएं कम होगी दोनों की। 2012 में अपना दल और हम लगभग 60 सीटें लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे। 2017 में हमारी चुनाव लड़ने की बहुत अच्छी तैयारी थी अपने बलबूते पर। नीतीश जी की लगभग 1 दर्जन सभाएं हुई और किसी सभा में 50,000 से कम भीड़ नहीं थी। अंतिम समय पर हमने निर्णय लिया कि नहीं, हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। यद्यपि आज हम स्वीकार करते हैं कि वो हमारी भूल थी। उस दिन अगर हमने चुनाव में हिस्सा लिया होता तो हमारे कई दर्जन विधायक जीत करके आते। लोकसभा चुनाव बीजेपी अपने बलबूते पर लड़ी, हमारे साथ कोई तालमेल नहीं था, लेकिन हम अपनी पार्टी को यूपी में रिवाइव कराना चाहते हैं। इधर जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग पासवान की अपनी कोई जमीन नहीं है। चिराग पासवान को उनके पिता रामविलास पासवान ने विरासत सौंपी, लेकिन वो जनसंपर्क नहीं बना सके। मांझी ने यह भी कहा कि चिराग और तेजस्वी अगर साथ भी आ जाते हैं तो बिहार की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान का वहाँ कोई ज़मीन नहीं है। चिराग पासवान अपने पिताजी के विरासत पर हैं अभी, और अपने जीवन काल में रामविलास पासवान जी उनको आगे बढ़ाने का काम किया। तो जितना जनसंपर्क होना चाहिए उतना जनसंपर्क को नहीं बना सके हैं। अब रही बात आगे की, तो आगे मिल कर के भी दोनों अगर करेंगे तो हम तो समझते हैं कि उनका अपना एक कदम है, अपनी राजनीति है, करेंगे, लेकिन उसका बिहार पर कोई प्रभाव पड़ेगा हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। लातेहार के खुरा में महादलित परिवार के साथ ग्रामीणों ने बेरहमी के साथ मारपीट की। इससे भी मन नहीं भरा तो गरीबों की झोपड़ियों में आग लगा दी गई। यह सब पंचायत के मुखिया हुलास सिंह के सामने हो रहा था। इस दौरान महादलित छोड़ने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी गुहार नहीं मानी। बताया जा रहा कि महादलित लंगा गांव में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। इससे ही कुछ ग्रामीण नाराज थे और महादलितों की पिटाई कर दी। जब तक पुलिस पहुंचती घटनास्थल पर तब तक महादलित परिवार डर से कहीं और चले गए थे। लातेहार से ये तस्वीरें आई, छोड़ने की महादलित गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मुखिया के सामने ये सब कुछ चलता रहा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से दरिंदगी की जा रही है। उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। लात, घूसों, छड़ी, डंडों की बरसात हो रही है। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस जब तक पहुंची ये डरे सहमे लोग कहीं और जा चुके थे। लंका खड़िया है, अब मार पीटे कर दिया तो क्या कहूँ। अब गलती तो माफ कर रहे हैं, अब क्या करूँ। अच्छा, अब कपार पर न चढ़ जाएंगे। अब 10 गो दिन रहेगा, हम एगो रहेंगे तो मार के हमारा तो जान भी देगा। हाँ, और सरकारी नियम के तहत जो है कि उनको राशन कार्ड के लिए अप्लाई भी किए हुए थे,
लेकिन फिर भी चूंकि आपस में विवाद किया, उसके बाद फिर ये लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर के यहाँ से निकल गया, जबकि दोनों के बीच में आपस में हम समझौता करा दिए फिर। और खबर है पटना सिटी से, जहां खाजेकला थाना क्षेत्र के मानस पथ स्थित 2 बंद घरों का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। इस दौरान चोरों ने एक अन्य का घर का भी ताला तोड़ा है और तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। दोनों घरों में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि 4 से 5 की संख्या में ये लोग आए थे। मानस पथ निवासी अमृता सिंह और सरोज कुमार के बंद घर का ताला तोड़कर घर में रखे लगभग 5 लाख के जेवर, 25,000 नकद, टेलीविजन, महंगे बर्तन, मूर्ति समेत कई सामानों की उन्होंने चोरी की है। घटना के संबंध में पूछे जाने पर पीड़ित गृह स्वामी ने बताया कि घटना के वक्त वे लोग घर में मौजूद नहीं थे और इसी का फायदा चोरों ने उठाया है। सुबह में आए तो ताला बंद था, ताला टूटा हुआ था। जब आप ऊपर देखें तो सब सामान था। एक टीवी था 43 इंच का, बोल गया। प्लस घर में ज्वेलरी था 5 लाख रुपया था, और प्लस कैश था 25,000 रुपये। कितने के क्या कुछ जानकारी मिली? किस समय आप लोग कहाँ थे? हम लोग पुराने घर पर थे। जब सुबह में आए तो यहाँ देखा कि ताला टूटा हुआ है। तो यहाँ पे थे ही नहीं, और सुबह जब 8 बजे हम आए, देखिए मेरा गेट का लॉक ओपन है। तो हम अंदर इंटर किए तो यहाँ एक और लॉक था, वो भी ओपन था। उसके बाद जब हम घर में इंटर किए, देखे मेरे घर में टीवी नहीं है, सारा डोर ओपन है। मेरा लॉकर से ज्वेलरी, पैसा और भी जो सामान था, जो इम्पोर्टेंट सामान था, वो सारा सामान। कितना नगद आपका पैसा? 40,000। ऑर्नामेंट वगैरह कितना? ऑर्नामेंट 5 लाख का था मेरा। 3 घर में चोरी हुई है। सरोज तिवारी के घर में चोरी हुई है। टीवी गया है। और बड़ी खबर है सिवान से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने एक मकान से 300 कार्टन शराब जब्त की है। शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़हरिया थाने के रसूलपुर गांव में शराब रखे होने की सूचना मिली थी और इसके बाद उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उत्पाद विभाग की टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब के अवैध कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं। दरभंगा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल डीएमसीएच टापू में तब्दील हो गया। यहां के अधिकांश इलाकों में पानी भरा है। अस्पताल की गेट से लेकर इमरजेंसी तक सब जगह हालात एक जैसे हैं। शिशु रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, गायनिक विभाग, सभी जगह सिर्फ पानी है। सभी विभाग के सामने जो सड़कें हैं वहां भी घुटने भर पानी है। अस्पताल अधीक्षक का चैम्बर भी इससे अछूता नहीं है। पानी के बीच ही डॉक्टर, मरीज, उनके परिजन सभी लोग आना जाना कर रहे हैं और मरीज के परिजनों का कहना है कि यहां हर साल हालात ऐसे ही होते हैं। गैनिक वार्ड में है, हम यहाँ पेशेंट को भर्ती करके हैं। प्रेगनेंसी इशू हुआ है, लेकिन यहाँ का जो विधि व्यवस्था है दरभंगा का, जो चिकित्सा प्रबंधक को पूर्ण रूप में ध्यान इस पर नहीं है। पूरा इतना पानी में है साहब, आप देख रहे हैं पानी में हम लोग खड़ा, कहीं निकलने की कोई जगह नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से या चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से इस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई इस पर कार्य नहीं कर रहा है। बच्चा विभाग डिलीवरी परसेंट होता है वहाँ पर जैसे आए हैं कि वहाँ पे अभी बरसात के समय है, वहाँ पर पानी का भी प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा पानी के, इतना बरसात में हम लोग घूम आ रहे हैं बहुत दूर से बरसात में, वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा। और छपरा में कल हुई भारी बारिश के बाद सदर अस्पताल के कई विभाग एक बार फिर से जलमग्न हो गए हैं। कोरोना आरटीपीसीआर जांच केंद्र और मलेरिया विभाग में घुटने तक पानी जमा है। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। लोगों को डायलिसिस सेंटर और पोस्टमार्टम हाउस जाने में घुटने भर पानी पार करना पड़ता है। इससे पहले पानी को पंप के सहारे बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार फिर बारिश ने प्रयासों पर पानी फेर दिया है। बिहार में पानी के ऊपर पहला तैरता सोलर प्लांट तैयार हो रहा है। दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में लगने वाले इस प्लांट की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तालाब में मछली पालन के साथ साथ सौर ऊर्जा से 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। फिलहाल पावर सबस्टेशन तैयार किया जा रहा है, जिससे सौर बिजली उत्पादन शुरू होते ही पावर सबस्टेशन के माध्यम से लोगों तक बिजली पहुंचाई जाए। बताया जा रहा है कि इस पावर प्लांट को सरकार प्रयोग के तौर पर बना रही है। प्रयोग सफल होने पर इसे और जगहों पर लगाया जाएगा और इस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी ब्रेडा कंपनी को दी गई है, जो सरकार के साथ एक समझौते के तहत काम करेगी। दरभंगा शहर में ही 1.72 करोड़ का
फ्लोटिंग सोलर पैनल लगेगा और वो जो ऊर्जा विभाग का अपना तालाब है लगभग 5 एकड़ का, उसी में बनेगा और इस साल के अंत तक वह बिजली उत्पादन करने लगेगा। वहाँ सब स्टेशन भी एक बन रहा है बिजली विभाग का, वो सामान्य सब स्टेशन के साथ साथ जो फ्लोटिंग सोलर पैनल से जो बिजली का उत्पादन होगा वो भी कन्वर्ट करके उस सब स्टेशन के माध्यम से जो है लिया जाएगा। पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। पीएमसीएच के अलावा राज्य के 7 मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हो रहा है। पीएमसीएच में 20 केएलडी के 2 टैंक लगाए जा रहे हैं। प्लांट शुरू हो जाने से एक दिन में 5000 मरीजों की ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी की जा सकती है। ऑक्सीजन प्लांट के बारे में पीएमसीएच के अधीक्षक से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। भारत में थर्ड वेव की आशंका जाहिर की जा रही है और उम्मीद जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीने में थर्ड वेव आ सकता है, लेकिन उसके पहले बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर लेना चाहती है। इस वक्त हम मौजूद है पटना के पीएमसीएच, जो बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन बनाने का जो प्लांट होता है वो लगाया गया है और इसका फंक्शन क्या है और ये कितना सिलेंडर एक दिन में बना सकता है, उस तमाम तरह की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीएमसीएच के अधीक्षक आयुष ठाकुर सर। और इसका उपयोग कब तक शुरू होगा और इसमें कितना सिलेंडर एक दिन में बन सकता है? ऐसा है कि ये क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट बोलते हैं, ये लिंडे कंपनी के द्वारा हम लोग को दिया गया है और ऐसा एक और जो है सो हमको मिलेगा अगले महीने में। उम्मीद है कि अगले महीने में एक और मिल जाएगा। तो 2 मिलने के बाद हम समझते हैं कि 5000 बेड तक हम आराम से कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना होता है। तो एक अगर हमारा खाली हो जाएगा तो फिर दूसरा में शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तब तक के लिए जो है सो एक 20 KL का है ये। तो 20 KL का है तो हमको लगता है कि ये भी अच्छा खासा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। दूसरी बात है कि जहाँ तक इसका शुरू करने का है तो ये आप देख रहे हैं कि नीचे फेंसिंग हो रहा है। तो ये फेंसिंग हो जाएगा तो 2 दिन के बाद जो है तो वहाँ से लिंडे कंपनी के द्वारा जो है उनका इंजीनियर आ जाएगा और यहाँ से 15 मीटर का जो है तो उनको करना है। अब 15 मिनट के बाद जो आप देख रहे हैं जो मैनीफोल्ड तक ये पाइपलाइन जो है तो यहाँ कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। तो कॉर्पोरेशन तो 1 सप्ताह कह रहे हैं कि कर देंगे, लेकिन हमको लगता है कि 10 दिन से ऊपर ही लग जाएगा। लेकिन ये जो काम हमको लगता है कि अगला वीक में अगर 1-2 दिन में ही हम लोग कर लेते हैं तो इस वीक में वहाँ से आकर के लिंडे कंपनी वाले अपना कर लें। में हर डिस्ट्रिक्ट में जो कि हम न्यूज़ देख रहे हैं कि हर जगह ऑक्सीजन पाइपलाइन या ऑक्सीजन का सप्लाई या OGP का व्यवस्था सरकार कर रही है। तो हमको लगता है कि नेक्स्ट फेज में ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, इस वक्त हम पीएमसीएच में मौजूद हैं और ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। और अगर कोई परिस्थितियाँ खराब होती है तो उसके लिए पीएमसीएच की अपनी तो तैयारी है ही, खासकर थर्ड वेव हो या फिर डेल्टा वेरिएंट को लेकर जो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उन तमाम बीमारियों के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और बिहार में कई जो सरकारी अस्पताल हैं, खासकर जो कॉलेज हैं, उसमें तैयारियां ऐसे पूरी की गई है। तो बिहार सरकार की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी है और अगर दोबारा परिस्थिति वैसी होती है जिस थर्ड वेव की आशंका जाहिर की जा रही है, उसके पहले स्वास्थ्य महकमा कमर कर चुका है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पास सड़क धंसान हो गया था, इससे राजगीर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली की तरफ जाने वाली हमसफर और श्रमजीवी ट्रेन घंटों फंसी रही। एक तरफ ट्रेन फंसी थी, दूसरी तरफ रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क की मरम्मत की जा रही थी। इस दौरान 2 इंजीनियर आपस में भिड़ गए। एक इंजीनियर रेलवे का था, दूसरा 4 लेन निर्माण का। और जो रेलवे के इंजीनियर थे अभिमन्यु रत्न, उन्होंने 4 लेन के इंजीनियर को गालियां तक दी। सड़क धंसान में बचाव करते हुए रेलवे के इंजीनियर 4 लेन के इंजीनियर से भिड़ गए और इस भिड़ंत का वीडियो वायरल हो रहा है। घंटा रुके नहीं, बाल भी खड़ जाएगा ना, हम देखा ही देगा राजगीर में, हम देखा ही देंगे। बोलना शुरू कर दिया देखना चाहिएगा और देखिएगा राजगीर में एक दिन में कटवा के पूरा नरसंहार करवा देंगे। वो हम आदमी है, वीडियो तुम बनाओ ना, वो हम आदमी है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार खत्म होने के बाद लोग काम की तलाश में दूसरे राज्य जा रहे हैं। बक्सर रेलवे स्टेशन पर हर दिन करीब 1200 यात्रियों का टिकट कट रहा है। बक्सर से ज्यादातर यात्री दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जा रहे हैं।
लोगों का कहना है कि काम के लिए दूसरे राज्य में जाना उनकी मजबूरी है। चार 5 महीना इधर आकर हमको कुछ नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे? नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? परिवार वाले सब क्या खाएंगे? कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम जा रहे हैं, पूर्णा जा रहे हैं। वहाँ कमाएंगे? हाँ, वहाँ कमाएंगे। अपने यहाँ काम नहीं मिल रहा है? अपने यहाँ काम नहीं मिल रहा है। हम लोग जा रहा है, वो मुंबई जा रहा है, उधर ही काम करेंगे, कुछ काम मिलेगा उधर ही काम करेंगे। इधर में होली के पहले आया है, कुछ काम नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? मजबूरी में जाना पड़ेगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया कि 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मंगल पांडे ने न्यूज 18 की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से न्यूज 18 टीकाकरण को बढ़ावा दे रहा है और खबरों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है, वो काबिले तारीफ है और इन सब प्रयासों से जो लक्ष्य तय किए गए हैं वो जरूर पूरा होगा। हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने खास बातचीत की। कि पिछले 15 दिनों में टीकाकरण के रफ्तार में तेजी आई है, तो ये रफ्तार आप एसेस करेंगे हर 15 दिन 1 महीने पर तो वो दिखाई पड़ेगा बहुत साफ तौर पे। और अंत में जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे 6 माह 6 करोड़ डोज। कई प्रखंड से खबरें आ रही है कि वहाँ 100% टीकाकरण हो गया 18+ के लोगों का। अभी बिहार का एक प्रखंड है पूर्वी चंपारण मोतिहारी का बनकटवा, जिस प्रखंड के अंदर 18 वर्ष से अधिक रहने वाले सभी लोगों का टीकाकरण कर दिया गया है। और यह बिहार का तो पहला प्रखंड है ही, संभवतः देश का भी ये पहला प्रखंड है जिसने 18 वर्ष से अधिक रहने वाले सभी लोगों को टीकाकृत कर दिया है। यह बहुत अच्छी बड़ी सफलता वहाँ की जिला प्रशासन की है, स्वास्थ्य व्यवस्था के स्वास्थ्य कर्मियों की है। मैं वहाँ के लोगों को इसके लिए बधाई भी देता हूँ, आम जनमानस को भी बधाई देता हूँ कि सभी लोगों ने पहल करके इस टीकाकरण कार्यक्रम में भाग लिया, अपने को टीकाकृत कराया। और निश्चित रूप से ऐसे अच्छे कार्यों का संदेश संपूर्ण राज्य में जाता है और न्यूज 18 जैसा चैनल जब ऐसे कार्यक्रमों को दिखाता है तो जो टीकाकरण के प्रति कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसे सफलता नहीं मिलती है। और कोरोना से बचाव के लिए जो टीका जरूरी है सब टीका लेते हैं। तो बनकटवा के लोगों को मैंने भी अपनी ओर से आभार व्यक्त किया है और निश्चित रूप से ये जो सफलता प्राप्त की है बनकटवा प्रखंड ने, आगे आने वाले दिनों में राज्य के कई प्रखंड और जिला इसी तरीके से सैचुरेट करते जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। कटिहार में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड नंबर 45 के पार्षद मंजूर खान ने एक प्रयास किया है जो जिले के एक नजीर बन गया है। नगर निगम के पार्षद ने अपने वार्ड के भट्टाटोला में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए टीका लगाओ इनाम पाओ के तहत एक लकी ड्रॉ का आयोजन कर वैसे लोगों के बीच टीकाकरण को कामयाब बनाया जो किसी भ्रम के कारण टीकाकरण से दूर थे। अब स्वास्थ्य विभाग की मंजूर खान की इस मुहिम की सराहना कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग आगे टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे मॉडल बनाने पर विचार कर रहा है। बिहार में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड पार्षद मंजूर खान के द्वारा एक नया पहल किया गया। जो लोग टीका लेंगे और उनके बीच लॉटरी करवाया जाएगा और साथ में उसके बाद ये इनाम दिया जाएगा। कैसे आया ये सोच और कैसे पूरा प्रक्रिया चल रहा है, आइए बात करते हैं। कैसे आया ये सोच आपके वार्ड में टीकाकरण के रफ्तार को? देखिए, हमको लगा कि कुछ न कुछ उपहार रखा जाए तो लोगों को लाने में जो है मतलब टीकाकरण के केंद्र में लाने में जो है सफलता मिलेगी। तो आज जो है इस तरह का ये करने से टीकाकरण तक लोगों को लाने में सफलता मिल रही है। क्या क्या प्राइज दे रहे हैं? प्राइज तो दे रहे, फर्स्ट प्राइज है एक टीवी है, सेकंड प्राइज में साइकिल है, थर्ड प्राइज में स्टैंड फैन है, फोर्थ घड़ी है और फिफ्थ में एक टिफिन है मिल्टन का। जो लोग टीका लेंगे उनके बीच लॉटरी? हाँ, जो लोग टीका लेंगे उनको नंबर दिया जा रहा है और उसी नंबर पर शाम में खेल होगा। लोग आ रहे हैं अब? लोग तो आ ही रहे हैं और हमको लगता है कि अच्छा लोगों का हुजूम आ रहा है। इससे कटिहार शहर में ये अच्छी तरह प्रसारित हो जाएगा कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इस टीकाकरण के प्रति कितने जागरूक हैं और उन्हें कितनी चिंता है यहाँ के लोगों की, जो इनका शहर कितना जल्दी टीकाकृत हो जाए। आगे इस तरह का मॉडल डेवलप करने के बाद सोच रहे हैं इसी मॉडल का ये स्थानीय लोगों के सहयोग से और संस्थाओं के सहयोग से अगर यह मॉडल सक्सेसफुल रहा
तो जरूर किया जाएगा। निश्चित तौर पर जैसे ये एक बेहद कारगर कदम है और इस कदम के सहारे जो टीकाकरण के खिलाफ एक जो लोगों में भ्रम था वो दूर करने की एक नायाब कोशिश किया जा रहा है। और इनाम कोई भी जीते, लेकिन हर टीका लेने वाला आदमी अपने आने वाले दिन पर जीत हासिल करेगा, ये कैंप इसी का संदेश दे रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।